नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत की बात आपके साथ, जहां पर हम बात कर आपकी सेहत से जुड़ी खास बातें। और आज का हमारा विषय है घुटनों का दर्द, जो आजकल हर उम्र के लोगों को तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं झुंझुनू की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोनिका बावल जी। तो मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी मैम, हमारा सबसे पहला आज का सवाल है, ये जो घुटनों की समस्या है, ये आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और ये कम उम्र के लोगों में भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसकी वजह क्या है? देखो, घुटने का जो दर्द है वो अगर हम देखते हैं तो 40 साल के बाद में होना स्टार्ट हो जाता है। जी। जो फीमेल्स के अंदर पोस्ट मेनोपॉज स्टार्ट होता है और जो मेल के अंदर 45 के बाद में होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल ही ऐसे हो गई है कि कम उम्र में लोग पैसों के पीछे भागने लग गए हैं, तो उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। ना तो वो अपनी मसल्स को टाइम दे पा रहे, ना वो एक्सरसाइज कर पा रहे, ना कुछ और कर पा रहे। उस वजह से मसल्स है वो एक जगह बैठे रहोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मसल्स है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। जब वो वीक हो जाएंगी तो उसके बाद में उनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द ये होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेन इसका रीजन लाइफ स्टाइल है और एक है न्यूट्रिशन। डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। जी। तो ये जो हम नौजवानों में जो समस्या देख रहे हैं, इसकी खास वजह मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक सिटिंग है। हाँ, सिटिंग भी है, एक वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तीसरी बात आती है न्यूट्रिशन। जो पहले के लोग लिया करते थे वो न्यूट्रिशन हम नहीं ले रहे, हम जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैम, मेरा अगला सवाल है कि फिजियोथेरेपी के जरिए घुटनों के दर्द का इलाज कैसे किया जाता है? फिजियोथेरेपी के अंदर अगर हमें घुटने का दर्द का इलाज करना है तो उसमें हमें करना होता है कि सबसे पहले पेशेंट का दर्द कम करने के लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हैं, जिसमें मोडिलिटी जाती है, जैसे टेंस है, IFT है, अल्ट्रासाउंड है, हॉर्स पैक है। फिर हम उसके आगे जाते हैं मैनुअल थेरेपी के ऊपर। मैनुअल थेरेपी में क्या होता है, जो जॉइंट स्पेस अगर कम हो गया तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ में जो दर्द हो रहा है उसको कम करने के लिए ग्लाइड दी जाती है। और उसके बाद में हम चलते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। जब अब एक्सरसाइज में चलते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेज आती है। सबसे पहले हम बेसिक्स पे रहते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग वापस आते हैं ताकि मसल्स को स्ट्रेंथ मिले। जी बिल्कुल। मैम, अगला सवाल है, सर्जरी जो है घुटनों की, वो हर कोई नहीं करवा सकता है। जैसे कोई मिडिल क्लास है तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है और ये सबके पास नहीं है कि सब पॉसिबल नहीं है कि सब लोग सर्जरी करवा सके। तो क्या फिजियोथेरेपी से घुटनों के दर्द में सर्जरी ना करवा के इससे राहत मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज में हो। जी। अगर इसमें स्टेज होती है 0, मतलब कि कोई भी दर्द नहीं है पेशेंट को। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, एक्सरे नॉर्मल आता है पेशेंट का। अगर हम देखते हैं तो कभी कभार कोई दर्द आ जाता है, बस बाकी घुटनों में कोई दर्द नहीं रहता। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, पेशेंट कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे काफी लंबे समय तक बैठ गए तो वो अकड़नपन आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़ी दूर चल लेते हैं तो ठीक है, आधे घंटे के लगभग ये रहती है। और क्या होता है, इसमें एक्सरे देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्पेस जो होता है हमारे घुटनों का वो थोड़ा सा कम रहता है। स्टेज 3 में क्या होता है, वो जो स्पेस है वो और कम हो जाता है। वहाँ पे जो कैल्शियम वगैरह है, नई बोन जो होती है वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्पेस कम हो जाएगा। इंसान को जो अपनी डेली एक्टिविटीज जो कर रहे होते हैं, जैसे कि वो उठ के कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारी फीमेल्स के अंदर झाड़ू वगैरह निकाल रहे हैं, कुछ भी काम करे तो उसमें उनको दर्द होने लग जाता है। स्टेज 4 होती है जिसके अंदर पेशेंट को असहनीय दर्द होता है, वो कोई भी अपनी डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते। मतलब यहाँ से चल के कहीं अगर पास में वॉशरूम है तो वहाँ पे भी जाने में उनको दिक्कत आती है। तो जो सर्जरी के लिए मेनली सोचा जाता है तो स्टेज 4 में सोचा जाता है कि जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा दर्द है। और स्टेज 3 जब खत्म हो रहा हो और 4 हो तो हम सर्जरी के बारे में सोचते हैं। अगर उससे पहले है तो अपन पेन मैनेजमेंट पे काम करके, जैसे स्टेज 1 और 2 में है तो पेन मैनेजमेंट पे काम करके हम अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ करके हम वहाँ पे अपन ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 3 है तो वहाँ पे और 4 पे अपन पेन मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो सर्जरी के लिए हमें या तो स्टेज 3 जब एंड हो रही हो या स्टेज 4 में हो तब सोचना चाहिए। उससे पहले हमें फिजियोथेरेपी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। मैम, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, ये जो घुटनों में हड्डियों में जो गैप आता है, ये किस वजह से आता है? न्यूट्रिशन की वजह से या फिर लंबे टाइम सिटिंग की वजह से? इसकी क्या वजह है?
घुटनों में जो गैप आता है उसका मेन रीजन आपने सुना होगा ग्रीस कम हो जाता है जी साइनोवियल फ्लूइड जब होता है वो कम हो जाता है। जी और पहली बात तो ये कि वो ग्रीस जो गैप है वो आता नहीं है, वो कम हो जाता है। जी 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 है ना, जैसे ग्रीस कम होती है तो साइनोवियल फ्लूइड जब कम होगा तो उसके बाद जो कार्टिलेज जो होता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे घिस जाता है तो हड्डी आपस में भिड़ने लग जाती है। तो ये नॉर्मल एजिंग है कि हर एक इंसान के अंदर ये नॉर्मल है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, जैसे हमारी स्किन है वो लूज हो जाती है, उसी तरीके से हमारा घुटने में जो ग्रीस है वो नॉर्मल है, वो खत्म होगा धीरे धीरे करके। तो हम उस चीज को अपन वो रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता कि हाँ मेरी ग्रीस है वो रुक जाए, कि मेरे घुटने से नहीं हो, वो जाएगी धीरे धीरे करके। और जो हड्डियां हैं वो आपस में भिड़ने लगेंगी, जब वो भिड़ती है तब वो दर्द की होने लग जाता है, स्वेलिंग आती है, स्टिफनेस आना, अकड़नपन रहना, चलना नहीं देना, मतलब वो सब कुछ उसके बाद में होता है। तो जो स्पेस जो कम होता है उसका मेन रीजन है कि कार्टिलेज धीरे धीरे करके डिजेनरेट होने लग जाता है और हड्डी आपस में भिड़ने लग जाती है। तो इस चीज को हम एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से इसको कम कर सकते हैं? नहीं, जो ग्रीस है जो भी कम हो रही है, खत्म हो रही है, ग्रीस अगर जी। किसी की कम हो रही है तो वो चलती रहेगी, नॉर्मल है जैसे मैंने आपको जी। बताया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मसल्स के अंदर स्ट्रेन दे देंगे। जी जैसे हमारी वीएमओ है, क्वाड्रिसेप मसल्स होती है, तो इनका काम क्या होता है कि जो ऊपर जो पटेला होती है, जो डकनी बोलते हैं, जी हाँ। उसको ऊपर की तरफ खींचने का काम होता है। तो हम वो अगर करेंगे तो वो अपनी जगह पे रहेगी, वो स्पेस है वो जाएगा, लेकिन अपन मैनुअल थेरेपी वगैरह से वो स्पेस थोड़ा बढ़ा सकते हैं जी और मसल्स में स्ट्रेंथ कर देंगे तो पेशेंट को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। आगे जाके जो हम देखते हैं कि बैठ के उठने चलने में उनको जो प्रॉब्लम आती है वो। जी तो मैम अगला सवाल है कि घुटनों के दर्द की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इनको हम लोग जो नजरअंदाज कर देते हैं, तो इसके लिए ये शुरुआती लक्षण क्या हैं जिससे हम पहले सचेत हो जाएं? सबसे पहला तो यही है कि आपकी एज 40 से ज्यादा होने लग गई हो। जी दूसरा है कि हमारे घुटनों में थोड़ा थोड़ा कभी कभार पेन आ रहा हो, जी घुटनों से आवाज आना, जी घुटनों के ऊपर की तरफ स्वेलिंग आ जाना, जी ठीक है। उसके बाद में है सुबह उठ रहे हो तो स्टिफनेस आना, जी सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होना, उतरने में दर्द होना, या फिर बैठ के जैसे आप खड़े हो रहे हो या लंबे समय तक आप खड़े नहीं हो पा रहे तो आपके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाना। स्टार्टिंग में मतलब होता थोड़ा, लेकिन अगर अब उसी समय अगर अपन उस चीज को रोक लेते हैं, मसल्स में एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो वो चीज वहीं रुक जाती है। अभी 40 से एज अभी स्टार्ट हुई है या फिर जी। पहले से स्टार्ट कर दो, लेकिन किसी को दर्द है तो अभी मत करना, क्योंकि पहले फिजियोथेरेपी ट्राई करो, क्योंकि जब पेन कम होगा उसके बाद में एक्सरसाइज करवाई जाती है। जिसको दर्द नहीं है वो अभी से स्टार्ट कर दो। एक तो होती है नी प्रेस, हम सीधा लेट के जब घुटने के नीचे टॉवल रख के उसको प्रेस करते हैं, पंजे को अपनी तरफ खींच के, वो कर सकते हो। दूसरा होता है उसी को हील के नीचे रख के प्रेस करने वाली, वो कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक वीडियो बना के दूंगी, ठीक है, आप वो। तीसरा होता है कि हम एक नी बैंड करके दूसरे पैर को 45 डिग्री तक अगर अपन उठाते हैं तो जी। वहां तक वो कर सकते हैं। चौथी जो एक्सरसाइज है उसमें दोनों नी बैंड करके दोनों घुटनों के बीच में अगर अपन टॉवल डाल के उसको प्रेस करेंगे जी। वो वाली कर सकते हैं। फिफ्थ वाली जो होती है, अपन बेड एज के ऊपर बैठ के, बेड की जी। साइड में जी दोनों पैर नीचे जमीन में लगाएंगे और एक पैर को सीधा करेंगे और जी। पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये वाली बेसिक एक्सरसाइज है जो हर किसी को करनी चाहिए, चाहे पेन हो या ना हो। जी और एक अगला सवाल है मैम, क्या वजन भी घुटनों के दर्द की एक बड़ी वजह है? तो भी हमारे पास होती है ना, वो घुटने के बीचों बीच से या उसके ऊपर से होती हुई हमारे बैक के अंदर सैक्रम तक जाती है, S2 तक, फिर ऊपर जाती है। लेकिन जैसे वेट बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो मीडियल साइड जो अंदर की साइड होती है घुटने पे, उधर से आना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे वेट ज्यादा होता है और हमारी जो मसल्स वीक होती है जी तो वो पूरा का पूरा रोल ना हमारा वेट का ही आ जाता है। तो हमें वेट को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि पूरा लोड है वो घुटने पे ही आ रहा है, वो घुटने धीरे धीरे करके खराब होते जाएंगे। जी मैम एक अगला सवाल है, क्या बुजुर्गों के लिए भी फिजियोथेरेपी जरूरी है? क्या उनके ऊपर भी ये काम कर सकती है? हाँ, फिजियोथेरेपी हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मिड एज का हो या फिर वो बुजुर्ग हो। जी फिजियोथेरेपी को ट्रीटमेंट या अपन वैसा नहीं समझ सकते। फिजियोथेरेपी एक लाइफ स्टाइल होती है हमारी, जैसे हम खाना खाते हैं, जी हमारी बॉडी को वो चीज जरूरत होती है ना, तो वैसे ही फिजियोथेरेपी हर एक पेशेंट को या फिर हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी जरूरत होती है,
ताकि वो अपनी जो मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ लेके आए। कोई अगर टाइट है तो उसको लूज करे। हमारी नॉर्मल लाइफ स्टाइल का ही एक हिस्सा है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कोई अलग से ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी ही है कि वही जाओ जिसको दर्द है, वो नहीं होता। फिजियोथेरेपी एक लाइफ स्टाइल है, वो हर एक इंसान को लेनी चाहिए। अगर बुजुर्ग है, उन्होंने पहले नहीं की फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज नहीं की, तो हाँ उनको करनी चाहिए ताकि उनका जो दर्द है वो कम हो, और जो इन फ्यूचर जो उनको प्रॉब्लम आने वाली है वो थोड़ी सी हम उसको बचा सकें। मैं आपको बस ये एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि स्वस्थ रहना है तो चलते रहिए। कभी भी दर्द हो तो रेस्ट मत करिए। जितना आप चलोगे उतना ही आपके घुटनों के लिए, आपकी मसल्स के लिए अच्छा है।